और राष्ट्रीय महापर्व यानी चुनाव राजधानी दिल्ली में 5 फरवरी को होने हैं। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपनी-अपनी कमर कस ली है और तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपने टिकट का बँटवारा भी कर दिया है। इसी क्रम में गोंडा विधानसभा से भीषम शर्मा जो कि कांग्रेस पार्टी से लगातार चुनाव लड़ते आ रहे हैं, वो फिलहाल हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे, किस रणनीति के तहत इस बार वो गोंडा विधानसभा में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। सर सबसे पहले तो बहुत-बहुत मुबारक हो आपको दिल्ली तक की टीम की तरफ से। इस बार क्या रणनीति आपके दिमाग में रहने वाली है? क्योंकि देखिए पिछली कई बार से आप जो जीत का जो स्वाद है वो नहीं चख पा रहे हैं। तो क्या रणनीति रहने वाली है इस बार? देखिए सबसे पहले तो मैं अपने हाई कमान का कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करना चाहूँगा कि पार्टी ने मेरे को 9वीं बार लगातार बीच में बिना ब्रेक दिए हुए 9वीं बार पार्टी ने टिकट दिया है। इसके लिए हाई कमान का धन्यवाद करता हूँ। और जो रणनीति है वो सिर्फ विकास की मुद्दे लेकर चल रहा हूँ मैं इलाके के अंदर। जो मैं काम छोड़ के गया था जब 2008 में, उसके बाद मेरे काम की इन्होंने मरम्मत नहीं की। कितने विधायक चले गए यहाँ से, आज तक क्षेत्र में कोई काम एक भी नहीं हुआ जो ये बता दें। ये कोई कहने से नहीं होता है कि भाई बटोगे तो कटोगे, चलोगा, ये होगा राम मंदिर का, मंदिर मस्जिद का, गुरुद्वारा इसका, इससे होने वाला कुछ नहीं है। अब की बार मैं इनसे जवाब पूछूंगा पब्लिकली, इनसे मैं बात करूंगा खड़े होकर के पब्लिकली के बताओ तुमने काम क्या किया है। महावर ने एक काम नहीं किया, पूरी जनता इसके खिलाफ है पूरी पूरी। और आज जो दूसरे यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी से, वो आप देखो इलाका जाकर के कितना सड़ा हुआ है। बहुत बुरा हाल है क्षेत्र का। इन्होंने गंदगी फैला रखी है इलाके के अंदर। और मैं आने वाले टाइम के अंदर देखना, कांग्रेस के कार्यकर्ता, क्षेत्र की जनता, लोग अब चाह रहे कांग्रेस दोबारा सत्ता में आए और अब की बार दिल्ली में बदलाव होगा। अच्छा विधायक जी बताइए, जिस तरह से आपने अभी कहा कि आपके कार्य जो आपने किए अपने कार्यकाल में, उनकी रिपेयर भी ये नहीं करा पा रहे हैं। तो फिर क्या वजह रही कि लगातार आपको जो है हार देखनी पड़ रही है? क्यों आप अपना जो विश्वास है वो जनता पर नहीं जता पा रहे हैं? देखिए पिछली बार अजय महावर जी जो यहाँ से गोंडा विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी वो जीते, उससे पहले श्रीधर शर्मा साहब जो आम आदमी पार्टी से आते वो जीते। तो क्या कमियां रही आपकी तरफ से जो आप आज तक आप जो है कांग्रेस पार्टी की झोली में वापस इस सीट को नहीं ला पा रहे हैं? देखिए मैं कोई अकेला दिल्ली में नहीं हारा, पूरी दिल्ली में सपाया हुआ था कांग्रेस का, क्योंकि हमारा वोट बट गया। ये केजरीवाल ने झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करके हमारा वोट बैंक अपनी तरफ ले गया। और इन्होंने काम कुछ नहीं किया, घोटाले के अलावा कुछ नहीं, जेल जाने के अलावा कुछ नहीं। अब लोग समझ गए केजरीवाल को। जो लोग हमारे से दूर चले गए थे, जिसकी वजह से हमें चुनाव हार रहे थे दिल्ली में, सारी कांग्रेस पूरी हार रही थी। अब दोबारा लोगों को कांग्रेस की याद आने लगी है। केजरीवाल का पर्दाफाश हो गया है, बीजेपी का पर्दाफाश हो गया है। सिर्फ राम मंदिर मंदिर करने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। मैंने पहले भी बोला आपको। अब लोग समझ गए हैं, अब लोग विकास चाहते हैं, विकास। अब की बार यहाँ विकास के नारा होगा, विकास तुमने क्या किया है, और वो मैं इनसे सवाल करूंगा। अच्छा देखिए विकास की आप बात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर यदि उनकी सरकार इस बार दिल्ली में बनती है तो 2100 रुपए वो महिलाओं को देंगे। इसके साथ-साथ बस में वो जो महिलाओं को वो यात्रा फ्री करा रहे हैं। इसके साथ-साथ बिजली उन्होंने बिजली का जो वादा किया था फ्री देने का, कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके बिल ज़ीरो आए। उसके बाद पानी की बात उन्होंने कही। तमाम इतने सारे मुद्दे आम आदमी पार्टी के पास हैं जो कि जो जनता है दिल्ली की उन पर विश्वास जता रही है बार-बार। इस बार आप क्षेत्र के विकास की बात कर रहे हैं। तो मुझे कुछ ऐसे काम बताइएगा जो अजय महावर जी द्वारा नहीं किए गए हों या जो श्रीधर शर्मा साहब के द्वारा नहीं किए गए हों। नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ इन्होंने करा क्या है, ये एक काम तो बताएं मुझे। मैं सारे सीवर में डलवा के गया था, पानी मैंने डलवाए थे, सड़कें मैंने सारी बनवाई थी, सड़कें चौड़ी मैंने कराई थी, पुस्ता चौड़ा मैंने कराया था, सिग्नेचर ब्रिज मैंने बनवाया था, 27 समाजों की धर्मशाला चौपाल मैंने बनवाई थी, सारे लोगों की पेंशन मैंने बनवाई थी। जितने भी काम हुए, गोकलपुर ड्रेन का काम मैंने कराया था। आपका मैं कहता हूँ कितने काम मैं गिनवाऊं आपको, सारा दिन निकल जाएगा। ये मुझे बताएं मैंने काम, इन्होंने क्या काम किया है, एक काम बताएं मुझे। हम तो सिर्फ वोट डिवीजन होने की वजह से ये चुनाव आ रहे हैं। और अब केजरीवाल जो फ्री फ्री कर रहा है, अब देखिए पानी की बात है, आप पानी फ्री है, पानी कहाँ आ रहा है फ्री? लोग मोल की पानी लेकर पी रहे हैं, सबके घर में बोतलें आ रही है मोल की लेकर के, गंदा पानी आ रहा है बिल्कुल। पानी तो हम भी अपने टाइम में लोगों को खूब दिया, 24 घंटे पानी दिया। पानी है ही कहाँ हमारे क्षेत्र में अंदर, सारे सीवर चौक पड़े, ये सीवर की सफाई नहीं करा सकता ये मावर। आज मैं कहता हूँ कोई इन्होंने काम नहीं किया। अब लोग इनसे पूछ रहे हैं तुम बताओ कि उन्होंने काम क्या किया है। अच्छा देखिए, आपके दिमाग में कोई बड़ा मुद्दा तो ऐसा रहने वाला है जो कि क्षेत्र की जनता को सीधा-सीधा उसका फ़ायदा पहुँचे। अभी हम आ रहे थे गोंडा चौक से इस रोड की हम बात कर रहे हैं, तो काफ़ी लंबा जाम हर टाइम यहाँ पर रहता है। कभी भी आप आ जाओ तो आपको जाम की स्थिति बनी रहेगी। तो कुछ बड़े काम ऐसे बताइए जो कि यहाँ की जनता आप पर भरोसा करे, उसके बाद आपको वोट करे और आपको जिताकर यहाँ पर भेजे। देखिए, इन्होंने वादा किया था कि 100 दिन में हम गावड़ी रोड चौड़ा कराएंगे जीतने के बाद, मनोज तिवारी ने कहा था।
उससे पहले साहब सिंह चौहान ने वादा किया था कि मैं चुनाव जीत जाऊंगा, गांवड़ी रोड चौड़ा कराऊंगा। 5 साल हो गए, वो नहीं कर पाए। महावर ने कहा था जब चुनाव जीता था कि मैं गांवड़ी रोड चौड़ा कराऊंगा, आज तक नहीं हुआ। जो मैं कह रहा हूं कि चुनाव जीतने के बाद लोगों को उचित मुआवजा, ज्यादा मुआवजा दिलाऊंगा। गांव के लोग हैं सारे, इनको मुआवजा दिलाने के बाद, पहले भी मैंने कराया थी, अब इनको गांव के लोगों के साथ मैं मुआवजा दिला करके गांवड़ी रोड को चौड़ा कराऊंगा। पुश्ते के पार मैंने कहा था झील पार्क बढ़िया स्टेडियम, ये मेरा सपना था, ये मैंने पास करार दिया था, लेकिन वो हारने के बाद सारा काम खराब हो गया। इसलिए मैं झील पार्क के उधर साइड में स्टेडियम बनवाऊंगा, बच्चों का खेल का मैदान बनवाऊंगा, एक बढ़िया पार्क बनवाऊंगा। ये मेरा सपना है इलाके के अंदर। अच्छे स्कूल, जो स्कूल एक भी नहीं था गोंडा विधानसभा में दिल्ली सरकार का, मैंने बनवाया था एक स्कूल, पहला स्कूल। गोंडा में कोई सरकारी स्कूल नहीं था दिल्ली विधानसभा सरकार का, सिर्फ एमसीडी के स्कूल थे। मैंने एक्सपा ब्रह्मपुरी बनवाया पहला स्कूल। आज उसकी हालत देखो आप क्या है, जाकर के एक ही स्कूल है गोंडा विधानसभा में, उसकी हालत देखो, उसमें एक क्लास में 200 बच्चे पढ़ते हैं। तो ये कहते हैं शिक्षा पे हमने बहुत काम किया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इन्होंने कुछ काम नहीं किया, सिर्फ आए नारे दे करके बटो कटो हटो इसमें ही लगे रहे। इससे कोई भला होने वाला नहीं है। अब तो ये लोग पूछेंगे काम बताओ काम, और मैं इनसे पूछूंगा काम बताओ क्या हुआ है। अच्छा देखिए, जिस तरह से मैंने अभी आपसे कहा कि लगातार आपको हार का मुंह देखना पड़ रहा है, तो जो अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं वो लगातार गोंडा विधानसभा सीट से जीत रही हैं, उनका जीत का रथ जो है वो लगातार आगे की तरफ जा रहा है। तो क्या इस बार मान लिया जाए कि कांग्रेस पार्टी के जो भीषम शर्मा जी हैं इस जीत के रथ को रोक पाएंगे? देखिए, जो 2 कैंडिडेट अब की बार सामने लड़ रहे हैं, अब के कैंडिडेट भी लोग देख रहे हैं, दोनों तीनों कैंडिडेट में जो कैंडिडेट बढ़िया होगा ये जनता तय कर रही है। अब की बार पार्टी वार्टी नहीं देख रहे लोग यहाँ, अब की बार कैंडिडेट देख रहे हैं। ये दोनों कैंडिडेटों ने कुछ भी नहीं करा, क्षेत्र के जो सिटिंग मेंबर है दोनों, इन्होंने कुछ नहीं किया। इसलिए अब की बार मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी यहाँ सत्ता में आएगी और बदलाव होगा अब की बार, और कांग्रेस जीतेगी यहाँ पर चुनाव। अच्छा, कोई मैसेज देना चाहेंगे गोंडा विधानसभा की जनता को इस बार? यही मैसेज है जनता को, भाई आपने मुझे इतना प्यार दिया, सहयोग दिया है, मैं भी जनता के साथ रहता हूँ हमेशा। चुनाव हारने के बाद भी आप लोगों के बीच में रहूं, जनता के बीच में, मैं हर एक के सुख दुख में हमेशा रहूं, बीच में खड़ा रहूं। ये जीतने के बाद तो इनकी शक्ल नहीं दिखाई दी 5 साल तक, और मैं हारने के बाद भी कितने टाइम से हार रहा हूं, फिर भी लोगों के बीच में हूं। और मैं चुनाव का नतीजा कुछ भी हो, फिर भी जनता ने मुझे बनाया, एक बार 3 बार बनाया विधायक, तो मैं जनता को कैसे भूल सकता हूँ? गोंडा विधानसभा जनता को मैं इनके साथ हूँ, हमेशा खड़ा हूँ, और ये मेरा परिवार है पूरा जनता जितनी। अच्छा, बात करें सर, एक छोटी सी बात बताइएगा, गोंडा विधानसभा में कितना परसेंट मुस्लिम वोट है यहाँ पर और कितना परसेंट जो है मुस्लिम वोट है? देखिए, हमारे यहाँ पर 18,000 के करीब मुस्लिम वोट है हमारे यहाँ। 2,70,000 टोटल वोट है, इसमें 18,000 मुस्लिम वोट है, बाकी अदर सब बिरादरी के वोट है। ब्राह्मण भी हैं, गुर्जर भी हैं, जाट भी हैं, खटीक समाज के भी हैं, दलित भी हैं, सब लोग हैं, सब मिला जुला मामला है। अच्छा देखिए, पहले विधानसभा सीट हो आपकी ब्रह्मपुरी तक होती थी, लगातार, क्योंकि बहुमुस्लिम इलाका ब्रह्मपुरी भी आता है, लगातार आप जीत भी रहे थे। जब से सीट का बंटवारा हुआ है उसके बाद जब बहुसंख्यक लोग इस सीट पर आए, लगातार उसके बाद आपको हार का मुंह देखना पड़ रहा है। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो है एक बड़ा फेरबदल होने के बाद ही आपको हार का मुंह देखना पड़ा है। देखिए, जो ब्रह्मपुरी में ऐसा कुछ नहीं अल्पसंख्यक, अब मेरे चुनाव हारने के बाद वहां पर आए हैं, ऐसा कुछ नहीं अल्पसंख्यकों ने हराया, बहुसंख्यकों ने हराया। ये जो हमारे साथ यमुना विहार और भजनपुरा जो जुड़ा है, जो एक वार्ड पूरा जुड़ा है, और मेरा एक वार्ड पूरा काट दिया था, जब से वो हटा है, जब से हम चुनाव हार रहे हैं। आज तक उन लोगों को यही सोचते रहे कि भाई हम इधर के लोगों को जिताएं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ यमुना विहार के लोग अब लोग समझ जाएंगे। एक बार यमुना विहार की बागडोर मेरे हाथ में था, फिर मैं देखता हूँ कैसे काम नहीं होंगे यमुना विहार में। यमुना विहार का बजट अलग से आता है, पैसा अलग से आता है, डीडे का पैसा आता है, और इनको पता ही नहीं अभी तक कि एमएलए क्या क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। एमएलए ने बोर्ड लगा रखा है शनिवार इतवार छुट्टी है। अरे कोई सरकारी अफसर थोड़ी है कि शनिवार इतवार छुट्टी रखता है, 24 घंटे अवेलेबल रहने चाहिए पब्लिक के बीच में। मैं ये कहना चाहता हूँ वो भी अपना यमुना विहार जो कटा है और जो जुड़ा है सब अपने हैं, और सब लोग समझ गए कौन काम करेगा। अच्छा ये बताइएगा, इस बार जो हम बात कर रहे हैं, जिस तरह से अभी आपने कहा कि सब तमाम लोग अपने हैं, तो ये मान लिया जाए कि इस बार राजधानी दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी अपना खाता खोलने वाली है? खाता नहीं, सरकार बना रही है। आप क्या बात कर रहे हो? सारे टॉप के लीडर चुनाव लड़ रहे हैं, आप देखो कौन नहीं लड़ रहा। हमारा प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ रहा है, सीएम का बेटा चुनाव लड़ रहा है, जो हमारी मुख्यमंत्री थी उनका बेटा लड़ रहा है, हारून यूसुफ चुनाव लड़ रहा है, अनिल चौधरी जो अध्यक्ष था दिल्ली का वो चुनाव लड़ रहा है, जेपी अग्रवाल जी का बेटा चुनाव लड़ रहा है, रागनी नायक हमारी राष्ट्रीय प्रवक्ता चुनाव लड़ रही है, हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की महिला की अध्यक्ष अलका लांबा चुनाव लड़ रही है। आप क्या बात कर रहे हो? चुनाव होगा, जोरदार होगा। अवतार सिंह भटाना का लड़के को टिकट दिया आज बदरपुर से, वो चुनाव लड़ रहे हैं।
तो ये सारी दिल्ली के अंदर टॉप के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और अब की बार देखना, तिकोना संघर्ष है जबरदस्त, और कुछ भी हो सकता है, सरकार कांग्रेस की बनेगी। हाँ, बिल्कुल देखिए गोंडा विधानसभा से विषम शर्मा जी हमारे साथ थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार जो दिल्ली में चुनाव होगा वो त्रिकोणीय मुकाबले के साथ चुनाव होगा। कैमरा पर्सन शान के साथ इस बार अहमद, दिल्ली तक।